धुरंधर 2 में अक्षय खन्ना वापस लौटने वाले हैं और अगर वो वापस लौटेंगे तो उनका रोल क्या होगा। शाहरुख खान की किंग की रिलीज डेट कब अनाउंस होगी, इसके अलावा भी सिनेमा से जुड़ी सभी खबरों के बारे में बात करेंगे हम आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। चंदू चैंपियन के बाद कार्तिक आर्यन और कबीर खान दोबारा साथ में कोलैबोरेट करने वाले हैं। सोर्स के मुताबिक ये एक स्पोर्ट्स एडवेंचर फिल्म होगी जो कश्मीर के बैकड्रॉप पर सेट होगी। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक और कबीर का ये प्रोजेक्ट इस जॉनरा के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये एक अलग तरह की स्पोर्ट्स एडवेंचर फिल्म होगी जिसे हाई बजट में बनाया जाएगा। फिल्म के लिए कार्तिक तगड़ी ट्रेनिंग करेंगे और इसका शूट 2026 की फरवरी में शुरू होगा। इसे अलग अलग लोकेशंस पर शूट किया जाना है। कुमार मंगल पाठक के बाद डायरेक्टर मनीष गुप्ता ने अक्षय खन्ना के अनप्रोफेशनल बिहेवियर पर बात की है। बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए उन्होंने कहा, 2017 में अक्षय ने मेरी फिल्म सेक्शन 375 साइन की। उनकी फीस 2 करोड़ रुपए फिक्स हुई और उन्हें 21 लाख रुपए एडवांस भी दिया गया था। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था, लेकिन उन्होंने अचानक वो डेट्स द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लिए दे दी और शूटिंग के लिए लंदन चले गए। हमने 6 महीनों तक उनका इंतजार किया। वापस आकर वो 3 करोड़ 25 लाख की फीस डिमांड करने लगे। वो फिल्म पर भी पूरा कंट्रोल चाहते थे। मैंने जब अक्षय के इस बिहेवियर के खिलाफ बात की तो उन्होंने प्रोड्यूसर कुमार मंगल पाठक से मुझे फिल्म से हटाने के लिए कहा। प्रोड्यूसर ने अक्षय की बात मान ली और मेरी पूरी स्क्रिप्ट और हार्ड ड्राइव अपने पास सीज कर ली। रणवीर की धुरंधर रोज कोई नया रिकॉर्ड बना रही है। ये बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम ही नहीं ले रही। अपने चौथे सोमवार यानी कि 29 दिसंबर को फिल्म की रफ्तार कम जरूर हुई, लेकिन फिर भी फिल्म 10 करोड़ 50 लाख रुपए कमा ली गई। इसके साथ ही फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस से अब तक 828 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। सेक्निल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 1065 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसी के साथ ये प्रभास और दीपिका की कल्कि 2898 AD और शाहरुख खान की पठान से आगे निकल गई है। कल्कि 2898 AD ने दुनिया भर से 1040 करोड़ रुपए और पठान ने 1055 करोड़ रुपए कमाए थे। रंगस्थलम के बाद रामचरण और सुकुमार एक बार फिर साथ में काम करने जा रहे हैं। ये फिल्म 2026 की जुलाई से फ्लोर पर जाएगी। सुकुमार अभी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और उनकी टीम प्री प्रोडक्शन में जुट गई है। पेद्दी की रिलीज के बाद इस फिल्म पर काम शुरू होगा। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रामचरण इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म का शूट जुलाई में शुरू होकर लगभग 1 साल तक चलेगा। सुकुमार इस फिल्म को बड़े लेवल पर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। प्रभास की दी राजा साहब का दूसरा ट्रेलर आ गया है। 3 मिनट लंबे ट्रेलर में एक सीन में प्रभास संजय दत्त के किरदार के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं तो दूसरे ही सीन में डीसी के जोकर की तरह बन जाते हैं। लगभग पूरी फिल्म की कहानी इस ट्रेलर में दिखा दी गई है, जिसे देखकर फैंस का कहना है कि मेकर्स ने कई सारे जॉनरास को एक साथ मिक्स कर दिया है और लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। लोगों का ये भी कहना है कि फिल्म में जोकर वाला एंगल जबरदस्ती डाला गया है। फिल्म को मारुति ने डायरेक्ट किया है। ये 9 जनवरी 2026 को थिएटर्स में आएगी। अक्षय खन्ना ने धुरंधर में रहमान डकैत का किरदार निभाया है। लोग फिल्म में उनके स्वैग और एक्टिंग की तारीफ करते नहीं थक रहे। हालांकि धुरंधर में अक्षय खन्ना के किरदार की मौत हो जाती है, लेकिन उनके फैंस उन्हें अगले पार्ट में भी देखना चाहते हैं। अब कुछ रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि मेकर्स अक्षय खन्ना के किरदार की जबरदस्त लोकप्रियता को भुनाने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए स्क्रिप्ट में बदलाव की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि दूसरे पार्ट में रहमान डकैत की बैक स्टोरी को एक्सप्लोर किया जा सकता है। हालांकि ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि धुरंधर 2 का शूट पहले ही पूरा हो चुका है। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी चल रहा है और फिल्म को मार्च में रिलीज किया जाना है। मेकर्स की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। यामी गौतम आदित्य धर की धुरंधर में काम करना चाहती थी। न्यूज़ 18 शोशा से हुई बातचीत में यामी ने कहा था, जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा काश मैं एक लड़का होती। फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत कमाल है। उन्होंने आगे कहा, वो और आदित्य अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते हैं। हम एक दूसरे की पर्सनल लाइंस की इज्जत करते हैं। हम इस बारे में बहुत क्लियर हैं कि वो लाइंस कभी ब्लर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये इंटरव्यू धुरंधर रिलीज होने से पहले दिया था, जो आजकल सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। अल्लू अर्जुन और एटली की AA22A6 देश की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। इसे करीब 800 करोड़ रुपए के बजट पर बनाया जा रहा है। फिल्म की रिलीज में अभी 1.5 साल का समय बाकी है, मगर मेकर्स ने मूवी के लिए देश की सबसे बड़ी OTT डील लॉक कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोजेक्ट के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने 600 करोड़ रुपए में खरीद लिए हैं।
वैसे तो मेकर्स की तरफ से अब तक ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है, पर यदि ऐसा होता है तो AA22A6 भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी OTT डील हासिल करने वाली फिल्म बन जाएगी। इससे पहले अर्जुन की पुष्पा 2 के डिजिटल राइट्स के भी नेटफ्लिक्स ने 275 करोड़ रुपए चुकाए थे। रणवीर सिंह जल्द ही अपनी ज़ोंबी फिल्म प्रलय का शूट शुरू करने वाले हैं। अब फिल्म की लीडिंग लेडी को लेकर खबरें आ रही हैं। मिड डे के रिपोर्ट्स के मुताबिक फीमेल लीड के लिए मेकर्स ने आलिया भट्ट को अप्रोच किया है, मगर फिल्म में वो रणवीर के कैरेक्टर का लव इंटरेस्ट नहीं होंगी, बल्कि उनके आइडियाज को चैलेंज करती रहेंगी। इस फिल्म को जय मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं। शाहरुख खान की किंग को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। अब उन्हें फिल्म की रिलीज डेट का इंतजार है। नवंबर में फिल्म से उनका लुक रिलीज किया गया था। उसके बाद से ही फिल्म को लेकर अब तक कोई अपडेट नहीं आया है। अब शाहरुख का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां वो मुंबई के एक डबिंग स्टूडियो के बाहर नजर आ रहे हैं। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि वो स्टूडियो में किस चीज की डबिंग कर रहे थे, लेकिन लोग टाइमिंग के हिसाब से ये अंदाजा लगा रहे हैं कि किंग से ही जुड़ा कुछ हो सकता है। लोग कयास लगा रहे हैं कि नए साल की शुरुआत किंग की रिलीज डेट अनाउंसमेंट के साथ हो सकती है। 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 का प्रीमियर शो रखा गया था। इस दौरान अल्लू अर्जुन भी वहां गए थे। इस बात की खबर लगते ही हजारों की संख्या में फैंस सिनेमा घर के बाहर जमा हो गए। नतीजतन संध्या थिएटर के बाहर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में एक 35 साल की महिला रेवती की मौत हो गई और उनके 8 साल के बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया था। अब पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट फाइल कर दी है। इसमें अल्लू अर्जुन और संध्या थिएटर के मालिक समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि पुलिस ने अल्लू अर्जुन को लाने की अनुमति नहीं दी थी। बता दें कि आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 304A के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा उन पर भारतीय न्याय संहिता के तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं। फुटबॉल लेजेंड जॉन मैडन पर फिल्म बन रही है। टाइटल है मैडन। मेकर्स ने इसका टीजर रिलीज किया है। फिल्म में जॉन मैडन का रोल निकोलस केज कर रहे हैं। इसमें जॉन के शुरुआती संघर्षों से लेकर उनके सफल फुटबॉल कोच और कमेंटेटर बनने तक की जर्नी को दिखाया गया है। क्रिश्चियन बेल और कैथरीन हान ने भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए हैं। डेविड ओरसेल इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। अक्षय कुमार और विद्या बालन साथ में कॉमेडी फिल्म में काम करने जा रहे हैं। इसे अनीस बज़मी डायरेक्ट करेंगे। मिड डे की रिपोर्ट में बताया है कि इसकी शूटिंग 19 जनवरी से शुरू होगी। खबरें थी कि ये फिल्म वेंकटेश की संक्रांति की वस्तुनम का रीमेक है, मगर प्रोड्यूसर दिल राजू ने ये साफ कर दिया है कि ये रीमेक नहीं है। संक्रांति की वस्तुनम का सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट लिया गया है। प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट का फर्स्ट लुक जल्द ही रिलीज किया जा सकता है। गल्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी को इसका फर्स्ट लुक रिलीज किया जाना है। इसलिए संदीप रेड्डी वांगा ने पिछले दिनों एक एक्सटेंसिव फोटोशूट करवाया था। हालांकि अभी मेकर्स ने इस बारे में कोई घोषणा नहीं की है। प्रभास के साथ फिल्म में तृप्ति डिमरी लीड रोल में है। विवेक ओबेरॉय, प्रकाश राज और कंचना भी फिल्म में अहम किरदारों में नजर आएंगे। जेम्स कैमरन की अवतार 3 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। एंटरटेनमेंट वीकली से बात करते हुए उन्होंने इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने के अपने प्लान्स शेयर किए। उन्होंने कहा कि अवतार 4 और अवतार 5 की कहानी उनके दिमाग में है, मगर यदि किन्हीं कारणों से वो ये फिल्म नहीं बना पाए, तब भी वो इस कहानी को दुनिया को सुनाएंगे। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि वो क्या बनाने वाले थे। अब बारी आज की फिल्म रिकमेंडेशन की। आप देखिए लायन। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, मगर कहानी आपको आश्चर्यचकित कर देगी। एक 5 साल का बच्चा जो गुम हो जाता है और एक मालगाड़ी में बैठ जाता है। किसी तरह वो अनाथ आश्रम पहुंच जाता है। वहां से एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली उसे अडॉप्ट कर लेती है, मगर वो बच्चा, जिसे घर का पता भी शायद याद नहीं, वो 25 साल बाद अपने परिवार को ढूंढ निकालता है। ये वो कैसे करता है, वही पूरा प्रोसेस इस फिल्म को दिलचस्प बनाता है। ये फिल्म प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। आज के फिल्मबाजी में इतना ही। अब इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी कल। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।